हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपकी कक्षा 8 विषय समाज विज्ञान की वर्ष 2023-24 की जो आपको यहाँ पर देखिए जारी कर दी गई है। और यदि आप इस वीडियो में हम आपको देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 जो कि हमारा अतीत इतिहास का था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है ये करेंगे। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे पेज नंबर 7 तक। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और बच्चों ये एकमात्र चैनल है जो आपको पीडीएफ उपलब्ध कराता है। पीडीएफ भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगी। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लिंक दी जाएगी, उस पर क्लिक करना है, पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगी। देखिए पीडीएफ हमने किस तरीके से आंसर लिखे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको पहले तो ये आपका अध्याय 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो चलिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न देखते हैं, फिर इनके उत्तर एक साथ हम देखेंगे पीडीएफ में। वहीं से आपको ये आंसर भी डाउनलोड कर लेना है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है फैक्टर, ऑप्शन बी है दीवान, और ऑप्शन सी है नवाब, और ऑप्शन डी है सौदागर, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है फैक्टर। दूसरा देखिए फरमान शब्द का अर्थ है तो शाही आदेश, शाही कोतवाल, मुक्त व्यापार और संधि पत्र। तो देखिए आंसर मैं आपको ये कैसे प्रोवाइड कराऊंगा। आंसर के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए ये आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपकी जो ये क्या यहाँ पर समाज विज्ञान है, तो मिस्टेक से यहाँ से देखेंगे अध्याय 2 है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी। ओके, जैसे ही आप करोगे ना तो देखिए पहला प्रश्न हमने आपको बताया, इसका आंसर आपको ऑप्शन ए मिलेगा फैक्टर। फिर इसके बाद ये दूसरा प्रश्न है जिसका फरमान का सही अर्थ होता है वो होता है, क्या होता है, शाही आदेश। जो फरमान शब्द का अर्थ होता है वो होता है शाही आदेश। ठीक है, यहीं से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पीडीएफ मैं बता दूंगा, वीडियो को पूरा देखोगे तो पीडीएफ की प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। ओके, इसके बाद प्रश्न 3 है, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ये किसके लिए? काली मिर्च और इलायची के लिए। ठीक है, मालाबार आपको पता होगा पश्चिमी भाग है कि पूर्वी भाग, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चौथा देखिए, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये किसके नाम से जाना जाता था? प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से आप प्रश्न 4 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। फिर आपके यहाँ से देखिए प्रश्न 5 से, यहाँ से आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। प्रश्न 5 जो कि पेज नंबर 7 पे दिया गया है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? ओके, तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो सिंपल सा आंसर आपको लिखना है कि वास्को डे गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। तो इस प्रश्न का आप ये उत्तर करेंगे। आपको पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। देखिए ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर। जो आपका अध्याय ये आपका 2 है, ऐसे ही आपको अध्याय 3 की भी उसी लिंक में एक ही लिंक रहेगी जिसमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और क्लास 8 के ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बस बच्चों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना रहेगा कि जो आपके पास क्वेश्चन, जो आपके पास बुक है ना, उसकी पीडीएफ यदि आप मुझे भेज सकते हो कहाँ पर, तो जहाँ पर आप ये डाउनलोड करोगे वहीं पर आप मुझे भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो देखिए कहाँ से आपको डाउनलोड करना है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम प्रश्न 6 और इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम पर ये जो मेरा आईडी है मिस्टर गौरव कुशवाहा, ये आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर 2.5 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे मैं मोर पर क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर आपको 2 लिंक दिख रही हैं। ये तो एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये एक एंड वन अदर है ना, इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे ओपन हो जाओगे उस पीडीएफ में। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। चलिए आगे के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ये देखिए प्रश्न आपका है 6, इजाज़तनामे से क्या आशा था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके बाद प्रश्न 7 है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? उत्तर लिखेंगे। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीरवा, बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। इस तरीके से आप प्रश्न 7 का उत्तर करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और
पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। ये मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर कर लेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है कि यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यूरोप के बाजार में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 9 का यहाँ से उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपके बुक में प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है कि सहायक संधि की शर्तें क्या थीं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सहायक संधि की शर्तें क्या थीं। तो यहाँ पर जो शर्तें थी वो हमने यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। जिसमें पहली शर्त थी कि भारतीय यहाँ पर जो आपकी पहली रहेगी वो ये है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा है कि देसी रियासत कंपनी को अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। तीसरा है देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगी तथा रेजिमेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। ओके। और प्रश्न 11 है, आपसे पूछा गया है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। ओके, क्या क्या किए गए थे पहला लिखेंगे। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। ओके, और कौन सी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ओके, तो ये किसने की। वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है। और तीसरा, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12। प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। ओके, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्लासी युद्ध तो पहला लिखेंगे 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। और दूसरा लिखेंगे कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतों तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। इसी में आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तो तीसरा पॉइंट है नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। जो नवाब था कासिम बाजार में। कोई इस तरीके से आपको एक कारण लिख देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो इस पहला क्या था, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थीं। दूसरा, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थीं। तीसरा लिखेंगे बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं PDF तो मैंने बता दिया। स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, जैसे ही हम और वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तभी आ पाएगी और तभी आप क्लास 8 के और सब्जेक्ट के सब विषयों का भी सॉल्यूशन देख पाओगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका जो पार्ट 14 है, प्रश्न 14 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो आप इसका उत्तर देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत है वह हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति में सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने अध्याय 2 जो कि आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी, क्लास 8 SST का कंप्लीट कर लिया है। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब